कहते हैं कि किसी भी शहर के विकास का मूलाधार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो शहर की सड़कें होती हैं। लेकिन प्रदेश की आर्थिक राजधानी में शुमार कानपुर की सड़कों पर राहगीरों को मिलते जख्म और दर्द ये बताने के लिए काफी हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, अफसरशाही की बेफिक्री वोटर रूपी उस जनता पर कितनी भारी पड़ रही है जिसे चुनाव के समय हाथों हाथ लिया जाता है और फिर चुनाव बीतने के बाद उसी जनता के दर्द को बेदर्दी से भुला दिया जाता है। कानपुर में सड़कों के निर्माण की बात करें तो इस समय नगर निगम, केडीए, आवास विकास, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के पास इसका जिम्मा है। लेकिन सारे ही विभागों के अफसर सिर्फ कागजों में योजना बनाने में मशगूल हैं और सड़क पर दौड़ती जनता गिरते पड़ते, जख्म और दर्द सहते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर मेरा एक मित्र है, उसका मैं इलाज कराने आया हूँ। तो मैं यहाँ काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसमें कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई देख रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है शासन और प्रशासन से कि इसको देखें और थोड़ा अपने स्तर से इसको सही करें, जिससे आम नागरिकों को आने जाने में सहूलियत। हाँ, इसमें ये है कि जो भी मतलब कुछ अगर हम लोग कहते हैं किसी से या कोई बात करते हैं या किसी से बताया तो उसमें मिट्टी भर दी जाती है, कहीं गिट्टी भर दी जाती है, लेकिन डामर प्रॉपरली जो तरीके से किया जाता है वो काम नहीं हो रहा है। तो उसका भी आप लोग के माध्यम से ये वीडियो जहाँ से जहाँ तक आप पहुँचाएँ, जिससे ये चीज़ें सही ढंग से। यहाँ से गुड़देव से आप आएंगे तो कितना रोड ट्रैफिक एक तो बाधित होता है, गड्ढे हैं रोड पे, किसी को आना है क्रॉसिंग बंद हो जाती तो एकदम ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो गड्ढे हैं वहाँ पे। किसी को अगर हृदय संस्थान में आना है या हाईलाइट की तरफ आना है तो वहाँ नहीं पाता है, इलाज समय पे नहीं हो पाएगा, तो आदमी क्या करेगा। यही सारी दिक्कतें हैं रोड की, इस रोड की। पूरे कानपुर को दो भागों में बांटने वाली जीटी रोड हो या फिर पौष इलाका कहे जाने वाला आर्य नगर, स्वरूप नगर की सड़कें हों, कमोवेश सभी स्थानों पर हाल एक जैसा ही है। जहां पर मेट्रो का निर्माण चल रहा है वहां की सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल भी उड़ रही है। ऐसे में राहगीर मुश्किल में है क्योंकि उन्हें तो मंजिल पर जाने के लिए सफर करना ही है। जीटी रोड की हालत तो काफी ज्यादा खस्ताहाल हो चुकी है। जगह जगह हो चुके गड्ढों से सीओडी पुल कराह रहा है। कानपुर की महापौर को अवैध कब्जे तो दिख रहे हैं, लेकिन सड़कों पर गड्ढे नहीं दिख रहे। यकीन ना हो तो भाजपा के पार्षद विकास जायसवाल की बात ही सुनिए, जिनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में एक्सप्रेस रोड का निर्माण तक नहीं हुआ है। कानपुर की सड़कें लगभग क्वालिटी मेंटेन नहीं है, उस वजह से डामर की सड़कें खराब हो रही हैं। और दूसरा, लोग जो रोड कटिंग कर रहे हैं, कहीं पर बीएसएनएल खोद रहा है, कहीं पर पेस्को खोद रहा है। अब कई सी सड़कें ऐसी कि लोगों को दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि एक्सप्रेस रोड। आज मेरी जानकारी में लगभग 10 वर्ष से एक्सप्रेस रोड जो कि 4 वार्डों को कवर करती है, 10 साल से वो नहीं बनी। कई बार प्रस्ताव दिया गया, प्रस्ताव कैसे हट जाता है, अधिकारी कैसे शहर की प्रमुख सड़कों को लेते हैं, क्योंकि मेन वो सड़क है और शहर में को लगता है व्यवस्था जो है माल रोड से लेकर के घंटा खत्म हो जाती है। उसके अलावा भी बहुत सी शोभा यात्रा मार्ग है। जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है, अभी ठेला मेला निकलना है। ये सड़कें डैमेज है और नगर आयुक्त से बात करके, अन्य महापौरों से बात करके उनको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह साउथ सिटी में सड़क निर्माण तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ जगहों पर केवल पैच वर्क से काम चल रहा है। नगर निगम सूत्रों का भी कहना है कि पिछले काफी समय से
विभाग सिर्फ सड़कों पर पैच वर्क ही करा रहा है। ऐसे में कानपुर के जनप्रतिनिधि भी शांत बैठे हैं। अपनी मुसीबतों से पहले ही परेशान जनता भी अब सड़कों के हालात को लेकर गुहार लगाना भूल चुकी है। रिपेयर मांग रही है, मेट्रो का इतना अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हैं जो रिपेयर नहीं हो रही रोडें। और सबसे बड़ी चीज़ है स्वरूप नगर पे आप निकल जाइए, स्वरूप नगर की पूरी स्वरूप नगर मल्लम पट्टी लगी हुई है और आप ट्रेन रोड नहीं है, कहीं ना कहीं नीचा खाली बना हुआ स्वरूप नगर का ये हाल है। आम सड़कों की तो बात नहीं लगे। रावतपुर वगैरह में भी यही हाल है। आगे आप इधर एक साइड पर थोड़ा सही है, एक साइड में गुर्गे ऊपर क्या पूरा खंजल चा पड़ा हुआ है। और अगर जरा से चूक जाए तो एक्सीडेंट सर्दियाँ हैं, खुद संभल के चलना पड़ता है। भाई बच के चलो, रोड खराब है। मैं रावतपुर से चला आ रहा हूँ। बीच में टेक्नोलॉजी के पास की थोड़ी सी ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है और बीच की रोड बहुत ख़राब है। अगर ये व्यवस्था सही करा दी जाएगी तो पब्लिक को आसानी होगी आने जाने। डेली आपका निकलना होता है? डेली हमारा आना जाना इसी रोड से। काफ़ी व्यस्त रोड है ये तो। ये काफ़ी व्यस्त रोड है, पब्लिक को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ, यहाँ पे IIT गेट से ले करके जो रावतपुर तक जाती हुई रोड है, ये आपके यूनिवर्सिटी से होते हुए यहाँ इतने गड्ढे हैं। यहाँ पे कोई भी कभी भी कैसे भी गिर सकता है। इतने गड्ढों में इंसान। अभी क्या हुआ आपकी गाड़ी में? अभी मेरी गाड़ी में एक इतनी ज़ोर से ठोकर लगी है। इन गड्ढों के चक्कर में एक आगे स्कूटी से लड़का जा रहा था, उसने एकदम से ब्रेक मारी, डराते हुए गुड़ा। इतने गड्ढों के चक्कर में उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी पे सारा का सारा डेंट हो गया है। ये गाड़ी मैंने अभी शोरूम से निकाली है और नई गाड़ी है मेरी, और उसके बाद उसका ये हाल हो गया है सिर्फ इन गड्ढों की वजह से। वैसे बात अगर नगर निगम की करें तो उसका ध्यान सिर्फ सीएम ग्रिड योजना की सड़कों को लेकर ही लगा है। ऐसा लगता है कि सीएम ग्रिड योजना की सड़कें बनाकर ही नगर निगम के अधिकारी वाहवाही लूटना चाहते हैं। अब सुनिए कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढों से राहगीरों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी फिलहाल इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखा। सड़कों के गड्ढों में अक्सर मोटरसाइकिल वगैरह चलने से लोगों के मरीजों के कमर में झटके लगते हैं और उन झटकों की वजह से मरीज को कई बार दर्द होता है। इस तरीके के मरीज कई बार देखे जाते हैं ओपीडी वगैरह में। हालांकि कमर दर्द के और भी कारण होते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मरीज को कमर में दर्द बना रहता है। मरीज कई तरीके से आते हैं। हमारे यहाँ चोट लगने की वजह से मरीज आते हैं, गठिया रोग के मरीज आते हैं, कमर में दर्द के मरीज आते हैं, हर तरीके के मरीज